बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है दैट वी हैव बीन टू गुरुद्वारा, वी आर गोइंग टू द गुरुद्वारा, और वहाँ पर हम कीर्तन सुनते हैं और करते भी हैं, खुद भी कीर्तन करते हैं, घरों में भी हम कीर्तन करवाते हैं। तो बहुत बार शब्द कीर्तन जब होता है तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमने बड़ी बार सुने हैं और हमको अच्छे भी बड़े लगते हैं, और कई बार उनकी काफ़ी सारी लाइंस हमें याद भी हो जाती हैं। बट इट हैपन्स फॉर अस दैट वी कैन नॉट कनेक्ट टू द मीनिंग ऑफ दैट शब्द, कि हमको उसका जो मीनिंग है वो हमें जो समझ नहीं आ रहा होता है। सो आई एम ट्राइंग विद दीज वीडियोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन सिंपलर वर्ड्स में, या आसान शब्दों में। वो जो शब्द हम गाते हैं आम तौर पर, जो हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं और बड़े पॉपुलर हो चुके हैं, उनके अर्थ जो हैं, उनके जो भावार्थ हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। एक बड़ा ही प्यारा शब्द है जो ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ भी हम कीर्तन सुनते हैं, घरों पर भी अपने या गुरुद्वारे में भी, और दुनिया भर में जितने भी शब्द कीर्तन सुनने वाले हैं उन्होंने ये शब्द सुना हुआ है। और इस शब्द को ज़्यादातर यहाँ से शुरू किया जाता है, लाख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। इनफैक्ट अभी भी मैं आज ही कीर्तन करके आ रहा हूँ, वहाँ पर भी मुझे कहा गया कि ये शब्द गाएं। और while I was singing there and I was trying to explain that शब्द, तब मुझे ख्याल आया कि सही में इसकी ज़रूरत है कि हम वो जो शब्द हैं, वो जो बोल हैं गुरु के, जो गुरबाणी है, उसका मीनिंग भी सब तक पहुंचाया जाए, उसका अर्थ भी पहुंचाया जाए, तो और भी आनंद आएगा सुनने का और गाने का। चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो पर्टिकुलर शब्द है, ये राग श्री राग में गुरु ग्रंथ साहब के पावन पन्ना 44 के ऊपर, गुरु ग्रंथ साहब में कुल पन्ने जो हैं वो 1430 हैं। उनको हम अंग भी कहते हैं, अंक भी कहते हैं। तो देर आर 1430 पेजेस इन गुरु ग्रंथ साहब महाराज, एंड दिस पर्टिकुलर शब्द जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये इट लाइज ऑन द पेज 44 गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 44 के ऊपर, राग श्री राग में। और ये शब्द जो है ये पांचवें नानक, पांचवें गुरु अर्जन साहिब का है। बड़ा ही सुंदर शब्द है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी शब्द को समझना है तो एक आध जो पंक्ति होती है, जो लाइन होती है, अगर हम सिर्फ उसका लिटरल मीनिंग कर लेंगे तो इट विल गो आउट ऑफ कंटेक्स्ट। उस शब्द का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उसको पूरा जानना ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर जो शब्द हैं, देयर आर मोर देन 5000 शब्द इन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तो ज़्यादातर जो शब्द है मैक्सिमम, उनमें एक रहाव होता है। आपने अगर पढ़ा सुना है तो आपको पता होगा। जो रहाव वाली लाइंस होती हैं, अगर मैं ये कहूँ कि दे आर द थीम ऑफ द शब्द, वो उस शब्द का थीम होता है, या यूँ कह ले कि उसकी चाबी होती है। विद उसकी चाबी के साथ आप वो पूरा शब्द खोल सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द कंटेक्स्ट ऑफ अ शब्द, देन उस रहाव को पहले विचार लें। तो ये जो पर्टिकुलर शब्द है, इसका रहाव है मेरे मन एकस स्यों चित लाए। बड़ा सिंपल मीनिंग है, मेरे मन। तो बाणी जो है ना, गुरबाणी, वो मोस्टली मन को एड्रेस करके है। तो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दूसरे को उपदेश नहीं देने के लिए, खुद को, कि हमने खुद को उपदेश देना है, अपने मन को बदलना है। तो जब हम पाठ करते हैं, शब्द गाते हैं, शब्द सुनते हैं, सो इट इज़ एड्रेस टू अवर ओन सेल्फ। अपने माइंड को एड्रेस किया कि मेरे मन ये कर ले। हम सुनते हैं ना, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। उसी तरह यहाँ भी है, मेरे मन तू सुन मेरी बात, एकस स्यों चित लाए। चित्त होता है, हमें पता है, चित्त मन। अपना ध्यान, अपना प्रेम जो है ना, वो एक के साथ लगा। एक परमात्मा, एक ओंकार, जो एक वही है ना, उसकी ओर ध्यान कर। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, देखिए। और ये सेंटर है इस शब्द का, थीम है इस शब्द का। मेरे मन एकस स्यों चित लाए, मेरे मन एक काम कर, इधर उधर मत भटक, एक परमात्मा की ओर ध्यान लगा, उसकी ओर चित्त लगा। चित्त लगाना है, सिर्फ कपड़े नहीं लगाने, सिर्फ आंखें बंद करके फिजिकली वो सब नहीं पढ़ना है। चित्त लगाना, अंदर की जो हमारी सुरती है, जो हमारा मन है, जो हमारा ध्यान है, वो उसकी तरफ हो। गुरबाणी में बड़ा साफ लिखा है, यहाँ आपको कहीं पर आंखें बंद करके किसी गुफा में बैठने की जरूरत नहीं है। गुरबाणी में कहा, साफ कहा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में फरमान आया कि
हाथ पांव कर काम सब। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। हाथ पांव, अपने हाथ पैर से हम बहुत सारे काम है हमारे, हमारी डेली रूटीन के, हमारे जीवन के, हमारे बिजनेस, हमारे जॉब के, हमारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही है। हाथ पांव कर काम सब, जो भी तुम्हारे काम है वो सब चलते रहें, वो करते रहो, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाओ। चीत निरंजन नाल, एंड ड्यूरिंग ऑल दोज, वो सब कुछ करते हुए अपना चित्त जो है वो निरंजन के साथ जोड़ो, वो परमात्मा परमेश्वर के साथ जोड़ो। तो घर बार या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के वो नहीं, सब कुछ करते हुए आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, उसमें रहते हुए आपका ध्यान परमेश्वर की ओर, परमात्मा की तरफ हो। एकस्यों चितलाए, एक परमात्मा की तरफ हो। अगर उसकी तरफ होगा तो हम बहुत सारी चीजों से बचेंगे जो हमें नहीं करनी थी। ये शब्द में वही है, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्द है। आइए हमको उसको जरा ध्यान से वाचते हैं, इसको देखते हैं। मेरे मन एकस्यों चित लाए, एक परमात्मा के संग चित्त लगा ले। एकस बिन सब तंद है, एक परमात्मा के बिना बाकी सब जो है ना फजूल है। अब इसको बात को याद रखें। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को भगवान की मूर्ति के सामने या गुरुद्वारे में या मस्जिद में जाके या कहीं और पूजा स्थल में जाके वहां बैठ जाना, बाकी सब तो जी फजूल है। नहीं, अगर एक के साथ चित्त नहीं लगा हुआ, इसको समझें ध्यान से। एकस बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह माया, सब मिथ्या है, झूठ है, मोह माया है। तो इसका मतलब लिटरली ये नहीं ले लेना कि एक भगवान की पूजा में लग जाओ जी, बाकी सब तो मिथ्या है, मोह माया है, कुछ मत करो, कोई काम धंधा मत करो। ये नहीं है। यहां पर ये बात कही है कि काम धंधा आप कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब तो करना ही है। चीत निरंजन नाल, हाथ पांव कर काम सब। लेकिन अगर चित्त परमात्मा की ओर नहीं, तो बाकी जो धर्म के नाम पर तू बाहर से कर रहा है ना, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। तेरा बाहर से अच्छा बनना कि मैं बहुत अच्छा हूं, बाहर का जो दिखावा है मेरे मन, वो सब झूठ है, वो सब मिथ्या है, वो सब मोह माया ही है, वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ पाखंड है, हिपोक्रेसी जिसे हम कह रहे थे वो है। वो सिर्फ आप प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ करने का। तो यहां पर जो बाहर के काम धंधे उनको बुरा नहीं कहा है, वो मिथ्या नहीं है, वो तुम्हारी ड्यूटीज हैं, परिवार ड्यूटी है, फैमिली ड्यूटी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी। पर उनके बीच में रहते हुए जब तुम भगवान के नाम पर कुछ कार्य कर रहे हो और चित्त उसकी तरफ नहीं है, मन उसकी तरफ नहीं है, तब वो मोह माया या मिथ्या है, फिर वो सब झूठा धंधा ही है। एकस बिन सब तंद है, वो सिर्फ धंधा हो रहा है। मंदिर में जाके भगवान जी मैं ये कर दूंगा मुझे ये मिल जाए, धंधा हो रहा है। मैं अरदास कराऊं मुझे ये मिल जाए, ये धंधा हो रहा है। गुरु अर्जुन साहब कह रहे हैं अगर चित्त नहीं है उसकी तरफ, चित्त उसकी तरफ होने का मतलब ये था जो हम शुरू से वाणी में पढ़ते आ रहे हैं कि वो सचेयारा हुई है, कि अगर गुरु के पास जाके मत्था टेका है, वाणी पढ़ी है, कीर्तन सुना है, तो मेरे में बदलाव क्या है? कोई पॉजिटिव चेंज अगर नहीं आया तो सिर्फ धंधा हो रहा है, मिथ्या है, फॉल्सहुड है, प्रिटेंशंस है। ये कह रहे हैं गुरु जी। उसकी ओर चित्त लगाना, अपना काम करते हुए भी मेरा ध्यान परमात्मा की तरफ है, कि जिसको मैं मंदिर में जाके या गुरुद्वारे में जाके जो मैं अच्छा बनता हूं कि भगवान मुझे देख रहा है हर जगह, क्या मेरे बाकी काम धंधों में भी वही मिठास, वही नम्रता मेरे में है, वो ह्यूमिलिटी है, वो कंपैशन यहां पर है मेरे पास? अगर नहीं है तो फिर एक बिन सब तंद है, मेरा ध्यान ही नहीं है परमात्मा की तरफ, मुझे सिर्फ एक जगह ही दिखाई देता है, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में। तो वहां से गुरु साहब हटा रहे हैं, मेरे मन एकस्यों चित्त लाए, एक परमात्मा की ओर चित्त लगा, क्योंकि अगर उसकी ओर चित्त नहीं है ना तो फिर बाकी सब जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। अब इसमें चार जो है वो स्टैंजा हम कह लें, चार पदे हैं इसमें। तो पहले में गुरु जी फरमान करते सब्बे थोक प्राप्ति। अब जब तक हम बाहर देख रहे फिजिकल वर्ल्ड को, हमको हमारी डिजायर्स हैं, हमारी डिमांड्स हैं, एंड वी कीप ऑन डिमांडिंग मोर एंड मोर, और उसमें क्या है कि कंटेंटमेंट कहीं नहीं आती, हम संतुष्ट नहीं होते। ठीक है, एक बात ये भी है कि हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते रहने चाहिए, एफर्ट्स करते रहना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन एफर्ट्स करते हुए भी अगर हम जो हमारे पास पहले से है, अगर हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे, उसके लिए हमारे पास ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस नहीं है, धन्यवाद नहीं है,
आभार ही नहीं है जीवन का कि इस जीवन ने मुझे बहुत कुछ दिया, परमात्मा ने बहुत, अगर वो नहीं है तो फिर क्या हो रहा है कि हम नित्य हर वक्त एवरी मोमेंट जो हमारा मन है वो टिकाव में नहीं आ रहा, हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ नहीं है, मेरा मन उसकी ओर लगा ही नहीं है। फिर अब यहां गुरुजी कह रहे हैं सब्बे थोक, थोक होता है थोक में मिल जाना, है ना। थोक जैसे एक तो परचून की दुकान होती है, वहां से 10-15 चीजें मिल गई। थोक होता है जिसे हम होलसेल में कह देते हैं, तो होलसेल में सब कुछ मिल जाएगा तुझे। सब कुछ का क्या मतलब होता है कि मुझे गाड़ियां मिल जाएंगी, मुझे बंगले मिल जाएंगे, मेरे को, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं राष्ट्रपति, ये नहीं होता है। हम सब कुछ में पैसा गिन रहे हैं, हम सब कुछ में पावर गिन रहे हैं, लेकिन सब कुछ का मतलब क्या होता है कि आप जिस बंदे के पास कुछ हो, अगर आप उसको कुछ ऑफर करने लगे हो, एक संतुष्ट आदमी, एक कंटेंटेड व्यक्ति की निशानी होती है, वो कहता है सब कुछ है मेरे पास, थैंक यू, सब कुछ आपका दिया सब कुछ है। कई बार हम अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, तो अगर वो हमें कहें कि हाँ तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बहुत ही प्यारा दोस्त है, मित्र है, वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ एनी टाइम, किसी भी वक्त, इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन आस्क मी। हम उसे क्या कहते हैं, सब कुछ है, सब तुम्हारा ही है, यही कहते हैं ना। वो सब कुछ, सब कुछ का मतलब कि अंदर की शांति, अंदर की कंटेंटमेंट, एबंडेंस कह लीजिए जिसको, कि आई हैव एनफ, सब्बे थोक प्राप्ति, वो सब कुछ, वो एबंडेंस, वो फीलिंग ऑफ कि आई हैव एनफ, वो तब आती है जे आवे एक हाथ। अगर एक हाथ में आ जाए, एक हाथ में आ जाना, पकड़ में आ जाना, अगर वो एक परमात्मा का ध्यान मेरे अंदर आ जाए, टिक जाए, तो मेरे अंदर वो जो ना वो एबंडेंस आ जाएगी। मेरा, मैं बाहर की चीज़ों में नहीं गिनूंगा कि ये नहीं मिला, ये मिल गया, ये नहीं मिला भी, ये भी मिलना रहता है, फिर मैं खुश होऊंगा। फिर मुझे पता लग गया कि यस आई हैव एनफ, एबंडेंट है ना। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। जितनी मेरी लाइफ है फ्रॉम द टाइम आई वॉज कंसीव, जिस दिन मेरा बर्थ हुआ वहां से लेकर अब तक सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। तो मैं ये नहीं गिनूंगा कि क्या नहीं मिला, एबंडेंस, सब्बे थोक प्राप्त। फिर मुझे नजर आएगा कि मेरे को तो होलसेल में मिला हुआ सब कुछ, मिला है कि नहीं। क्या लाइफ कोई दे सकता है? क्या आपको हवा कोई बना के दे सकता है? ऑक्सीजन दे देगा कोई? कोई पानी बना देगा? आज पूरी दुनिया जो इस चीज पे उलझी हुई है कि पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो रही है, पोल्यूशन हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पीछे कोविड का पीरियड निकला है, जिनको नहीं आ रही थी सांस, उनको पता ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। ये एबंडेंस में हमें मिला हुआ है। लेकिन जब चित्त उसकी तरफ हो, उस एक परमात्मा, एक ओंकार की तरफ होगा, तभी हम ये जानेंगे कि सब्बे थोक हमें मिला हुआ है, सब्बे थोक प्राप्ते, थोक में प्राप्ति हो चुकी है मुझे। लेकिन अगर मैं एक की तरफ ध्यान नहीं, मेरा वाहिगुरु, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, अगर मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं है ना, तो आई कैन नॉट बी मेरे को लगेगा ही नहीं कि कभी अभी एनफ हो चुका है, मेरे को अभी और चाहिए, अभी ये और चाहिए। तो जिन चीज़ों के लिए आभार या धन्यवाद या शुक्राना, थैंकफुलनेस होनी चाहिए थी, वो हमारे में आई नहीं, क्योंकि हमें दाता ही याद नहीं है जिसने दिया है। तो गुरु जी यहाँ कह रहे हैं कि तब हमें एहसास हो जाए, जिस दिन हम एक के साथ चित्त लगा लेते हैं, तो हमें एहसास हो गया कि सब वस्तुएं, हर चीज मुझे थोक में दी हुई है, मुझे मिली हुई है। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ, कथ होता है कहना, शब्द जो गुरु का शब्द है, गुरु की टीचिंग्स है। अगर गुरु की ये जो टीचिंग अभी हमने सुनी, अगर ये टीचिंग हमने कह ली मीन्स की इंटरनलाइज कर ली, जान ली, अपने अंदर उतार ली, कि मुझे गुरु के ज्ञान से ये समझ आ जाए कि मेरा मन एक परमात्मा की तरफ लगे, अगर उसकी तरफ लग गया तो, और मैं ये जान जाऊं कि मुझे थोक में सब कुछ दिया हुआ उसने, मैं तो गिन गिन के मांग रहा हूं ये, लेकिन जो कुछ उसने दिया है वो गिना नहीं जा सकता, वो होलसेल में है, होलसेल में, मैं उसको गिन भी नहीं पाऊंगा, वो लिमिटलेस है। और ये जो गुरु की बात, ये सच्चा शब्द, ये सच्चा ज्ञान अगर मैंने उतार लिया अपने अंदर, तो जन्म पदार्थ सफल है, तब ये जन्म सफल है। वरना जन्म कहाँ सफल होता है जी, किसी का नहीं होता साहब, उम्रें निकल जाती हैं, जन्म सफल ही नहीं हो रहा। ये मिल गया, अभी तो वो लेना है, इस टारगेट को अचीव किया, वो टारगेट रह गया, तो सारी उम्र मतलब सेटल ही नहीं हो पाता, जन्म सफल ही नहीं हो पाता। तो गुरु जी कहते हैं द पॉइंट यू रियलाइज that you have abundant,
उस दिन आपकी जो है वो जन्म पदार्थ, आपका जन्म सफल हो गया, आपको पता लग गया कि हाँ है। फिर डर नहीं है, मरने का डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं, पर जो उसने मुझे दिया मैं तो उसका शुक्राना नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास तो उसकी गिनती नहीं है। वाई शुड आई कंप्लेन? ये इतना डिमांड्स, इतनी कंप्लेन्स, ये क्राइंग एंड वरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, अगर अब तक उसने इतना कुछ दिया तो आगे ना देगा? सब कुछ देगा। तो गुरु जी कहते गुरते महल प्राप्ते, गुरु के ज्ञान से महल मिल गया, महल ही मिल गया ना। अब देखो पंजाबी में ये मैंने बचपन से सुनी है ये बात कि राजा वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, राजपाट हो। राजा वो होता जो रज गया। रज गया मीन संतुष्ट हो गया। अब जिस दिन संतुष्टि आ गई कि हाँ मेरे पास बहुत कुछ है, पहले ये कहना तो सीखें, आगे के लिए तो हम एफर्ट करेंगे, लेकिन अगर जो कुछ आज तक मिला है, जो आज मेरे पास है, अगर मैं उसको अप्रिशिएट कर लूं कि एनफ है, तो एटलीस्ट ये जो पल, ये जो प्रेजेंट है, इसको तो मैं आनंदित कर लूंगा ना, आनंद से भर लूंगा, पीस से, शांति से भर लूंगा। आगे के लिए तो एफर्ट करना ही है, लेकिन सिर्फ आगे के एफर्ट करके, आगे की सोच रख के आप आज को अप्रिशिएट ही ना करें, अपने प्रेजेंट को, तो फिर जीवन सफल नहीं होता है। क्योंकि आप कभी भी वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां पर आप सोच रहे हैं कि टुमारो और डे आफ्टर टुमारो या 2 साल बाद जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। वो नहीं होगा, वहां नहीं पहुंचेंगे आपके। जहां आपने पहुंचना वहां आज प्रेजेंट में पहुंचे हुए हैं आप। आगे को हमने जाना है, आगे को चलना है, कोई चीज रुकती नहीं है, आगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जो आज प्रेजेंट है, गुरते महल प्राप्ते, जब गुरु का ये ज्ञान मैंने अंदर उतार लिया तो महल में आके बैठ गया, मैं राजा हो गया। राजा महलों वाला जो हम बाहर देख रहे, वो यही महल है, सबसे बड़ा महल है। मेरे को किंगडम मिल गया। जिस दिन मुझे पता लगा ये तो भाई होलसेल में पड़ा हुआ मेरे पास सब कुछ, खजाना है, सबसे कीमती चीज इस दुनिया की हमें मिली हुई है, वो है लाइफ। यू आर स्टिल ब्रीदिंग। कोई खरीद नहीं सकता है। खरीद सकता बताइए? कोई नहीं खरीद सकता। कितने बड़े मर्जी वेंटिलेटर लगा लीजिए, जिस मर्जी हॉस्पिटल में चले जाइए, जब वो स्टॉप हो गया ना, दैट वो जो लाइन थी, ऑसिलेटिंग लाइन, वो बंद होगी, स्ट्रेट हो गई ना, अब उसको नहीं चला सकते। इट्स डन। इसको खरीदा नहीं जा सकता। इससे महंगी, इससे कीमती चीज कौन सी ले लेंगे हम, बताइए? तो गुरते महल प्राप्ते, जिस लिखिया हुआ है मत, जिसने भी अपने मस्तक में ये बात उतार ली, लिख ली, गुरु की बात, गुरु के ज्ञान की बात जिसने उतार ली कि सभ्य थोक प्राप्त, मुझे तो दिया उसने सब कुछ। मेरे मन एकस्य, जिसने एकस के साथ, एक परमात्मा के साथ चित्त लगा लिया, अपने मत्थे में, अपने मस्तक में ये बात उतार ली, अपने माइंड के अंदर उतार ली, वो, उसको महल मिल गए, वो राजा है, उसका जन्म सफल है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टैंजा, जो सेकंड स्टैंजा, वो है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जे मीन्स कंडीशन। अगर हम गुरु की कृपा ले लें, जे सतगुर नदर, नदर होता है कृपा, नदरे कर्म जिसे हम कहते हैं फारसी में, तो नदरे कर्म, जिसकी मेहर हो गई, अगर गुरु की कृपा ले ली तो यही लाख खुशियां और पातशाहियां हैं। ये बात समझ। हमें कई बार लगता है कि अगर गुरु की कृपा होगी तो मुझे लाख मिल जाएंगे, खुशियां भी मिल जाएंगी और पातशाहियां। हम बाहर की चीज को ले गए, वो तो दे ही रहा है परमात्मा, छोड़ता नहीं है, सबको मिलता है। गुरु अर्जन साहब सुखमणी साहब में कहते हैं ना, सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरे। वो तुम्हारे हार्ड वर्क को वेस्ट नहीं जाने देता है। वो जानता है जो आप कर रहे हैं, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो देता है। रिजल्ट तो उसके हाथ में ना। हम कहते हैं कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म हमारे हाथ में है। हम बीज डाल सकते हैं, उसमें से पौधा निकलेगा नहीं निकलेगा वो परमात्मा जाने। तो आपके एफर्ट्स को व्यर्थ नहीं जाने देता है वो। उसके हिसाब से वो जानता है कौन किस लायक, और उसको वो देता है। जुगा जुगंतर वो जुगों से देता आ रहा है। हम ही थोड़ी सी जल्दबाजी कर जाते हैं अपने, हमारी प्लानिंग्स हैं, और जब उसके अनुसार नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है हमारे में। पर गुरु जी कह रहे हैं ऐसे नहीं। लाख खुशियां पातशाहियां, यही लाख खुशियों के बराबर है, पातशाहियों, किंगडम्स के बराबर है, अगर तुम गुरु की कृपा ले लो। तो गुरु की कृपा क्या है? गुरु का शब्द। गुरु कृपा करके शब्द देता है, ज्ञान देता है, विजडम देता है। उस विजडम को मैं अपने माथे, सिर माथे रख लूं, उस विजडम को अपने अंदर उतार लेता हूं, तो ये किंगडम्स हैं।
मैं राजा पातशाह होता हूं। लाख खुशियां उसी में समाई हुई हैं, वरना लाखों करोड़ों के मालिक और बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे किंगडम्स के मालिक भी दुखी रहते हैं, है कि नहीं? तो जो सुख है वो गुरु के ज्ञान से जब हम ये चीज सीख ली, सभ्य थोक प्राप्ति, कि थोक में मिला हुआ, मुझे मुझे इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने, भगवान ने जो कुछ मुझे दिया है, और उसने इतनी सुंदर शरीर दिया है, उसने इतना सुंदर दिमाग दिया है, उसने इतना सुंदर परिवार, सब कुछ तो दिया, मैं गिनने लगूं तो वो काउंट ही नहीं होता। तो आगे भी वो मुझे मिलेगा, जैसे जैसे मैं करता हूं, जिस तरह का मैं लायक होता जाऊंगा तो वो मुझे मिलता रहेगा, किसी का रुका नहीं है। लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। अगर हम गुरु की कृपा ले लें, गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान है, और अगर हम उसको उतारें तो यही लाखों खुशियों और पातशाहियों के बराबर है। निमक एक हर नाम दे। निमक होता है निमिष, संस्कृत का वर्ड है। निमक होता है जितने टाइम में हम अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, आंख को जब हम जो ब्लिंक करते हैं तो आंख झपकना जिसे कहते हैं, जितना टाइम उसमें लगता है वो टाइम, इतना टाइम भी अगर मुझे परमात्मा की ओर ध्यान हो जाए, एकस्यों चित्त लाए, अगर मैं देख लूं एक ओंकार कि उसने मुझे कितना कुछ दिया, एक पल भी अगर मेरा ध्यान इसमें आ जाए तो मेरा मन तन शीतल हुई, मेरा मन भी शांत हो जाए, मेरा तन, तन मीन्स एक्शंस, मैं कोई ऐसा मतलब तलखी में आके, कोई इरिटेशन में आके कोई एक्ट भी बुरा नहीं करूंगा। जब मेरा ध्यान, देखो माइक्रो सेकंड लगता है डिसीजन लेने में, माइक्रो सेकंड, एक पल लगता है, निमिष लगता है, इतनी सी देर लगती है हमको फैसला लेने में, है ना? इतनी सी देर में हम बहुत कुछ अपने माइंड में सोचते हैं, और वो एक विचार जो वो इतना जल्दी मल्टीप्लाई होता है कि अगर हम सैडनेस को ले आए, अगर हम अपने अंदर डिसअपॉइंटमेंट ले आए तो उसके गड्ढे में गिर जाते हैं, कुएं में गिर जाते हैं इनफैक्ट। और अगर अहंकार आ जाए एक निमक के लिए तो पता नहीं हम कहाँ चढ़ जाते हैं। एक निमक के लिए अगर एंगर, गुस्सा आ गया तो हम पता नहीं क्या कर जाएंगे। तो वो मन और तन, मन है विचार, तन है एक्शंस, क्रिया, तो मेरा मन और तन दोनों जो हैं वो शांत हो जाए अगर एक निमिष, जिस वक्त जरूरी है, अगर मेरा ध्यान परमात्मा की तरफ हो जाए, मैं एक बार उसकी ओर मेरा चित्त लग जाए। जिसको पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गहे। ये जान लो कि जिसने गुरु का ज्ञान ले लिया, पूर्व लिख लिया, पूर्व मतलब पहले, वो जो एक सेकंड में जो फैसला होना है जिंदगी का, जो भी हम करते हैं, आइदर रिएक्ट करते हैं, जिसे तन कह दिया, जो मन में विचार आते हैं मन कह दिया, वो मन और तन का जो शांत होने का तरीका है वो प्री प्रिपरेशन के साथ है। पहले तैयारी होगी, एकदम से कुछ नहीं होगा। हम कई बार बच्चा स्कूल में जाता है ना, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सारा साल मेहनत की हुई है, आखिर वक्त कब है, जब उसने इम्तिहान देना, एग्जाम देना। तो किसी बच्चे ने पूरा साल अच्छी मेहनत की, जो टर्म एग्जाम्स, जो नॉर्मली यूनिट टेस्ट वगैरह, जो भी मंथली टेस्ट, बड़े अच्छे मार्क्स आए, बड़ा अप्रिसिएशन भी मिला, टीचर्स ने पीटीएम में बड़ा खा। एंड वाले मौके पे जो लास्ट, जब एनुअल एग्जाम हुए, टर्मिनल एग्जाम कहते हैं, कुछ भी फाइनल एग्जाम्स कहते हैं, अगर उसमें अच्छा ना करे हम क्या कहते हैं, सारा साल तूने इतनी मेहनत की, वो सो प्रिपेयर्ड, व्हाट हैपेंड टू यू इन द लास्ट मोमेंट। वो लास्ट मोमेंट उसके लिए क्या था, पूर्व, जो आपने उससे पहले किया। तो जिसने पहले लिख लिया, लिखना क्या था, गुरु का शब्द। अगर गुरु के शब्द, गुरु के ज्ञान को हम पहले से उतारने लग जाएं तो जहां हमें जरूरत है अपने मन और तन को शांत रखने की, तभी हम रख पाएंगे। तो गुरु कह रहा है मेरे मन एकस्यों चित्त लाए। ये चीज हमने पहले से ही रोजाना डेली अपने अंदर उतारनी है, लिख लेनी है, अपने अंदर इसी से अपने भाग्य बनाने हैं कि जहां कोई लॉस हुआ, जहां कोई दुख या कोई मुसीबत आई, वहां पर मैं घबरा ना जाऊं। जहां पर जैसे मैंने प्लान किया था वहां वैसा नहीं हुआ, राइट, जो कि आम है, लाइफ में ये सब होता है, सरप्राइजेस, शॉक्स लाइफ हमेशा देती है। तो वहां पर मैं दुखी ना हो जाऊं, कंप्लेनिंग में ना आ जाऊं, है ना। तो वो यहां गुरुजी कह रहे हैं कि उसके लिए पहले से तैयारी करो, गुरु के ज्ञान को अपने मन में बसाओ, तभी थैंकफुल हो पाओगे उस मोमेंट पे भी जब वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमेशा वैसा नहीं होता है। और जब नहीं होता है तब अपने आप को कंट्रोल करना होता है। वो जो निमिष, वो जो सेकंड है, वो जरूरी है कि नहीं। हमें सब पता है, देखो क्या नहीं पता,
सबको सब कुछ पता है, अच्छे ज्ञानी हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन द मोमेंट, जब वो मोमेंट्स लाइफ में आते हैं तब खुद को कंट्रोल करना उस दुख से, उस सदमे से, वो मुश्किल हो जाता है। गुरुजी वही कह रहे हैं कि वो जो मोमेंट है निमक एक, जहां पर जरूरत है उस ज्ञान की, गुरु के ज्ञान की, शांत होने की, प्रभु परमात्मा की तरफ धन्यवाद करने की, उस मोमेंट पे हमारे मन से वाहे गुरु तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है, या उसका धन्यवाद निकलना, अगर निकालना चाहते हैं उस वक्त, तो हमें पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले से अपने अंदर उस चीज को इनग्रेन करना पड़ेगा कि सभ्य थोक प्राप्ति। गुरुजी थर्ड स्टैंजा में फरमान करते हैं, सफल मुहूर्त सफला कड़ी। मुहूर्त मीन्स मुहूर्त, समा, टाइम, मोमेंट। सफला कड़ी, द आवर, जो हम घंटे गिनते हैं, जित सच्चे नाल प्यार। तो वो समा, वो पल, वही भला है, पवित्र है, सफल है, जब हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ है, और कोई नहीं है। ये वाला दिन पवित्र है। वो भाई दिन कोई पवित्र नहीं होता है, आप जब अच्छा सोचते हैं तो वो टाइम पवित्र होता है, वो टाइम भला होता है। जब आप अच्छा करने लगे वो टाइम पवित्र है, जब आपके मन में अच्छे ख्याल आए तो वो टाइम भला है। तो हर मुहूर्त, हर मोमेंट, हर एवरी डे इज ऑस्पिशियस, गुड, इफ यू आर थिंकिंग राइट। अगर आप सही सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अगर ध्यान परमात्मा की तरफ है तो सफल है। दुख संताप न, फिर दुख नहीं लगते, फिर संताप नहीं लगते। जिस हर का नाम आधार, अगर मेरा आधार, मेरा सपोर्ट मैंने परमात्मा का ले लिया, मेरा चित्त उसकी तरफ लग गया, जो मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, वो मंगलवार को भी है, वो बुधवार को भी है, वो इतवार संडे को भी है, वो रात को भी है, दिन को भी है, हर जगह ही है। तो मेरे लिए कोई एक दिन, एक कोई पल वो नहीं है, वो हर पल जब मेरा ध्यान उसकी तरफ है तो मुझे कोई दुख नहीं है। बाहर से दुख आएंगे लेकिन अंदर से दुखी नहीं है, बिकॉज एक बात मन में आ गई ना कि सभ्य थोक प्राप्ति, उसने मेरे को बहुत कुछ दिया हुआ है। एक चीज अगर नहीं मिली, और अगर एक चीज मिली हुई चली भी गई तो कोई बात नहीं, थोक में मिला हुआ मुझे, होलसेल में मिला हुआ है। परमात्मा तेरा शुक्र है, जितनी देर भी ये चीज मेरे पास रही तेरा धन्यवाद है। अगर नहीं मिली कोई, फॉर एग्जाम्पल हमने एफर्ट्स लगाए, नहीं मिली, उस वक्त भी परमात्मा तेरा शुक्र है, तूने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ। आई कैन नॉट काउंट, मैं काउंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने एफर्ट्स किए। हाँ, अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि ये मुझे मिले, तो समडे अगर मेरे एफर्ट्स में उतना होगा और मैं उसके लायक होता हूं, इफ आई डिजर्व इट विल कम टू मी, वो जरूर आएगा। आप जो डिजर्व करते हैं वो आता है, जरूर आता है। तो गुरुजी यही कह रहे हैं कि फिर दुख नहीं, संताप, संताप वही डिसअपॉइंटमेंट्स, फिर वो नहीं होती अगर ध्यान उसकी तरफ है। बाह पकड़ गुर काढ़िया, गुरु ने निकाल लिया, बाह से पकड़ के, बाजू से पकड़ के गुरु ने निकाल लिया। गुरु ने कह दिया, शब्द दिया, ज्ञान, गुरु का ज्ञान ने मुझे उस संताप, उस डिसअपॉइंटमेंट में से निकाल लिया, है ना। बाजू से पकड़ के, हम कहते बाजू, हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। तो गुरु के शब्द ने, गुरु के ज्ञान ने मुझे उस संताप, उस डिसअपॉइंटमेंट में से, जब भी डिसअपॉइंट होते हैं हम लाइफ में, उस मोमेंट में से गुरु के ज्ञान ने मुझे निकाल लिया। सोई उतरिया पार, वही बंदा पार हुआ है, वरना डूब जाते हैं लोग उसमें। हम देखा था डूब ही अले, तृष्णा, डिजायर्स, वो हमें ऐसा खींचते हैं, दे पुल अस डाउन, कि मोमेंट का पता नहीं लगता। और सी थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। हर कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा है, डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटमेंट्स क्यों है? बिकॉज हमारा ध्यान इस तरफ तो है ही नहीं। कितना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया है, ये बाहर वाले सर्कमस्टेंसेस, ये लोग जो भी हैं सब उसी के दिए हुए हैं। अच्छे हैं तब भी, अगर बुरे हैं तो भी क्या, ये सब बदलता है, सब चेंज होता है। अगर मैं उस परमात्मा की ओर ध्यान करूं, द सोर्स ऑफ माई लाइफ, जिसने ये सब कुछ दिया है, मैं उसकी तरफ थैंकफुल हो जाऊं, तो मैं इस डिसअपॉइंटमेंट में से जल्दी बाहर आ जाऊंगा, उस शॉक में से जल्दी आ जाऊंगा। गुरु का ज्ञान मुझे निकाल लेता है जब ये समझ जाता हूं मैं। सोई उतरिया पार, फिर हम पार होते हैं। और लास्ट स्टैंजा में गुरुजी फरमान करते हैं, स्थान सुहावा पवित्र है। वही स्थान, जैसे पीछे टाइम की बात हुई, तो हमको कई बार लगता है कि वो वाली जगह जो वो पवित्र है, ये वाली जगह जो है ये अपवित्र। ऐसा नहीं है। गुरुजी कहते हर वो जगह, हर वो समय पवित्र है, भला है, जहां आपका प्यार परमात्मा के साथ है। जिथे संत सभा, संत अच्छे लोगों की संगत, या अच्छे गुणों की, अच्छे विचारों की संगत, वो भी संत है। आपके अंदर भी तो संत बैठा है ना, नहीं है क्या? है। बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी गुण है, वो गुण संत है।
जिस वक्त एक बुरा व्यक्ति भी अच्छा ख्याल अपने मन में ले आता है वो सत्संगत कर रहा है। तो किसी भी जगह पर आप गुरुद्वारे बैठे, मंदिर बैठे, वो तो हम कहते हैं कि पवित्र सत्संगत है, लेकिन आप अकेले हैं उस समय भी आप कुसंगत ना करें। हम जब अकेले बैठे और बुरे सोच रहे तो हम कुसंगी है, हमने बुराई की संगत कर ली। अकेले बैठे थे लेकिन अच्छी बात जहन में आ गई, गुरु की कही हुई बात जहन में आ गई कि सभ्य थोक पर आप थे, यू हैव अबंडेंट इन योर लाइफ, एनफ इन योर लाइफ, उसका शुक्राना कर। तो आप संत सभा में बैठे हुए, आप गुरु की संगत में बैठे हुए, और गुरु जी कहते हैं वही स्थान पवित्र है, वही स्थान, वही जगह पवित्र हो जाती है। टोई तिस ही नो मिले, उसी को आसरा सपोर्ट मिल गया जिन पूरा गुरु लब्भा, जिसने अपने पूरे गुरु के ज्ञान का आसरा ले लिया, जिसने अपने गुरु के ज्ञान, जिसने गुरु के ज्ञान को लब्बा मीन्स खोज लिया, अपने अंदर उतारा तो खोजा ना, जहां जरूरत पड़ी वहां पर खोज लिया, याद आ गई गुरु की बात की, ये कहा था मेरे गुरु ने, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, मेरे को कंप्लेनिंग की जरूरत नहीं है, मेरे को एफर्ट्स दे करने के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है, प्लानिंग के लिए दिमाग दिया है, आई प्लान्ड इट, आई मेड माई एफर्ट्स, पर कहीं ना कहीं हुआ होगा कुछ, कोई नहीं, आई कैन रीडू, मैं फिर करूंगा, जिस दिन मैं डिजर्व करूंगा, मैं लायक बनूंगा, मुझे मिलेगा। ऑल यू नीड इज टू बी थैंकफुल। तब गुरु की जो ये बात आ गई, गुरु को ढूंढ लिया अपने अंदर। अब ज्ञान तो सुना हुआ है, सदियों से सुनते आ रहे हैं, 3500 साल पहले से सुनते आ रहे हैं, सुकरात हो गए, अरिस्टोटल हो गए, कोई आज की कोई नई बात नहीं है, ज्ञान वही रहता है। आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, गुरु नहीं बदलते, शरीर बदलते हैं, ज्ञान तो सदियों से वही है। 3500 साल पहले सुकरात कह रहा है झूठ मत बोलो, हजरत अली इस्लाम के वो कह रहे झूठ मत बोलो, गीता में लिखा सत्य बोलो, वेदों में लिखा सत्य बोलो, गुरु नानक कह रहे हैं कि झूठ मत बोलो, बाबा फरीद जी 12वीं सदी में कह रहे हैं बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, गुरु नानक साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं 15वीं सदी में आके, 15th सेंचुरी में आके, झूठ ना बोल पांडे, सच कहिए। तो ज्ञान तो वही है। हम आज अपने बच्चों को कह रहे होते बेटा आई हेट लायर्स, कि सच बोलना चाहिए। ज्ञान वही होता है, ज्ञान सदैव काल होता है, लेकिन उसको खोजना है अपने अंदर जब जरूरत पड़ी। जहां जरूरत है हमारी लाइफ में, जहां हम डिसअपॉइंटमेंट के खड्डे में गिरते हैं, जहां पर हम नफरत में गिरते हैं, ग्रीड में गिरते हैं, जहां हम एनवी जेलसी में गिरते हैं आके, है ना, जहां हम दुखों में घिर जाते हैं खुद को खाम खा के, जहां हम अहंकार में आते हैं, वो मोमेंट्स होते हैं जहां हमें अपने गुरु की जरूरत है। तो गुरु जी कहते हैं वहां पर आसरा उन्हीं को मिला जिन्होंने गुरु के शब्द को खोज लिया। ये जो हम बैठ के विचार कर रहे हैं, गुरु के शब्द को खोजना है। नानक बद्धा घर तहां जिथे मृत ना जन्म जरा। और जब आप गुरु के उस ज्ञान को अपने अंदर उतार लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कि ये है वो ज्ञान जिसको मैंने अप्लाई कर लिया, तो बाह पकड़ गुरु काढ़िया, वो हर तरह के विकार और डिसअपॉइंटमेंट में से गुरु का ज्ञान मुझे बाहर निकाल लेगा। तब क्या होता है, गुरु जी कहते हैं नानक बद्धा का, फिर ऐसा घर बन जाता है। पंजाबी का ये जो फ्रेज है घर बनना, घर बनना मीन्स टू बिल्ड हाउस। एक ऐसा होम, एक ऐसा घर बन गया जिथे मृत न जन्म जरा, जहां ना मौत है ना बुढ़ापा है। अब यही दो हमको भय है सबसे बड़े, बूढ़े हो गए, कमजोर हो, वो ऐसा घर बन गया जहां हर वक्त आनंद है, जहां बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा क्या था, जिसको हम कहते हैं बंदा यूजलेस हो गया, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, वो बुढ़ापा हो गया। जहां पर सब कुछ होते हुए भी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो अब नहीं होती हैं, बूढ़े हो गए, दिखाई नहीं दे रहा है, कई बार साथ देने वाले नहीं है, कुछ कोई बात सुनने वाला नहीं है। ये हम इन चीजों को जोड़ते हैं हम बुढ़ापे के साथ। शरीर निर्बल हो जाता है ना, भूल, तो वो सब चीजें खत्म होती गई, क्योंकि अब ना तो बुढ़ापे का डर है ना मौत का डर है। एक ऐसा घर, एक ऐसा अंदर अपने मन के अंदर ऐसा घर बन गया, एक पैलेस, महल, जिसको गुरु ने इसी शब्द में कहा, वो बन गया जहां पर हम आनंद से बैठ गए, राजे हो गए, पातशाह हो गए। मेरे मन एक स्यों चित लाए। और ये करने के लिए हमें करना क्या है, एक परमात्मा के साथ चित्त लगाना है। हाथ पांव कर काम, सब अपने काम हर जगह चलते रहेंगे, लेकिन सबको करते हुए ध्यान अगर परमात्मा की तरफ है तो डिसअपॉइंटमेंट्स में से, ग्रीड में से, झूठ में से, निंदा में से, इन सब चीज़ों से हम बच जाते हैं, क्योंकि गुरु हमें बाहर निकाल देता है। गुरु के ज्ञान को हमने अपने अंदर खोजना है, उतारना है, लिख लेना अपने मस्तक पर। गुरु कृपा करे। अगले वीडियो में किसी और शब्द के साथ मिलेंगे। आप अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए।
नीचे मेरा फ़ोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, और वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई और शब्द आप चाहते हैं कि उसकी विचार हो तो ऑलवेज़ वेलकम आपके सजेशंस के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए, आपकी कंप्लेंट्स के लिए भी। गुरु कृपा करे आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।